फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक बूढ़े बाप और उसके बेटे की, जो कि पिता ये चाहता था कि भाई मेरा बेटा मेरे जीते जी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसके रिगार्डिंग उसने अपने बेटे को 100 अशर्फियाँ देकर शहर भेजा कि भाई वो वहाँ जाकर कमाई कर सके, कुछ अपने अंदर हुनर ला सके व्यापार का। उसने अपने बेटे को जाने से पहले सब कुछ समझाया था कि लाइफ में क्या ज़रूरी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 100 शर्फियाँ दी, उसको विदा किया। वो गया सीतापुर गांव, वहाँ पर वो सराय में रुका। वहाँ पर रुका तो सराय के सामने ही एक आश्रम सा बना हुआ था, जहाँ पर शतरंज का खेल सिखाया जा रहा था। तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई मैं वहाँ जाकर देखूँ क्या मतलब किस चीज़ का ये आश्रम है। वो गया, वहाँ पता करा कि 100 अशर्फियाँ लेकर वहाँ पर शतरंज का खेल सिखाया जाता है और 6 महीने तक वहाँ पर कंटिन्यू रहना पड़ता है। खाने पीने की कोई चिंता नहीं होती, खाने पीने का अरेंजमेंट वो खुद करते हैं। तो उसने 100 अशर्फियाँ देकर वहाँ पर शतरंज के खेल की क्लासेस अटेंड करी और कुछ ही महीनों में वो शतरंज का इतना बड़ा माहिर खिलाड़ी बन गया कि जो सिखाने वाले थे वो उनको ही हराने लग गया। तो अब वो 6 महीने पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए, उसने शतरंज का हुनर सीख लिया। अब वो अपने घर गया, अपने पिता को बताया कि ऐसे ऐसे भाई मेरे को वहाँ पे शतरंज की क्लासेस मिली थी, मैंने वहाँ पे होकर शतरंज की क्लासेस ले ली और मैंने खेल सीख लिया है। अब उसके पापा ने फिर अपना माथा पीटा कि लो, इतनी मुश्किल से तो मैंने इसको 100 शर्फियाँ अरेंज करके इसको भेजा था और ये खाली हाथ ही आ गया। फिर कुछ महीनों बाद फिर उसके पिता ने उधार लेके 100 शर्फियाँ इकट्ठी करी। फिर उसको बोला कि बेटा इस बार पहले की तरह पैसे खराब मत करना और अब कुछ कमा कर ही लाना। तो वो फिर गया सीतापुर गांव, फिर वो आश्रम उसमें धर्मशाला में रुका। धर्मशाला के सामने एक बगीचा था, बगीचे के पास वो आश्रम था। वो बगीचे में टहलने के लिए निकला और फिर उसकी नज़र उसी आश्रम पे पड़ी। फिर उसने वहाँ ये देखा कि वहाँ पर इस बार सारंगी बजानी सिखाई जा रही है। अब उसके मन में फिर से लालसा आई कि भैया सीख लेता हूँ सारंगी बजाना। फिर उसने वो देखा ना था, वो 100 शर्फियाँ दी, 6 महीने के लिए वो वहाँ रहा आराम से और वहाँ पे उसने सारंगी बजाना सीख लिया। अब वो फिर अपने घर को गया। अब घर में फिर उसके पापा ने माथा पीटा, उसको डांटा वाटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले तुम्हें 100 शर्फियाँ दी, तुम शतरंज सीख आए, अब तुम्हें 100 शर्फियाँ दी तो तुम ये गाना बजाना सीख आए। गाना बजाना किस काम आएगा और ये शतरंज किस काम आएगी तुम्हारी? तुमने तो मेरे पैसे खराब कर दिए, तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उधार ले लेके ये काम करा था। फिर उसने फिर 6-7 महीने हुए इसी चीज़ को वो घर में बैठा रहा, ना शतरंज कुछ काम आई ना ही सारंगी कुछ काम आई। फिर उसके पिता ने उसे 100 शर्फियाँ देकर फिर उसे भेजा कि अब ये आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा और ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास कुछ करके दिखाने का। अब उसने क्या करा कि फिर से 100 शर्फियाँ ली, फिर से धर्मशाला में गया। फिर वो बगीचे में टहला, लेकिन उसने इस बार सोच लिया था कि मैं अब आश्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन मन है, मन तो उड़ान भरता है। वो गया बगीचे में, फिर उसने सोचा एक बार देख ही आता हूँ हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे 6-6 महीने गुजारे हैं, एक बार देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ सर से, अपने गुरुओं से क्या है क्या नहीं है। तो गया, उसने वहाँ देखा कि इस बार वहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही है, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अब इसके लिए उसने क्या करा, फिर उसका मन डोल गया कि चलो 6 महीने के लिए ऐसा करता हूँ, मैं शिक्षा ग्रहण कर लेता हूँ। अब उसने क्या करा, 100 शर्फियाँ जमा करी, 6 महीने रहा, खूब पढ़ाई लिखाई करी। इसका दिमाग बहुत तेज था बट उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो उसने पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर ली। अब उसने सोचा कि भाई अब मैं अपने घर नहीं जाऊँगा खाली हाथ, पिता ने मुझे तीसरी बार मतलब इतनी मुश्किल से पैसे जोड़ के दिए हैं, अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊँगा। फिर उसने ऐसा डिसाइड करा कि शहर सीतापुर गांव में ही घूमता फिरता रहा। वहाँ उसे एक व्यापारी मिले, व्यापारी के साथ उसने काम करने की इच्छा जगाई। उसको काम, व्यापारी को भी ज़रूरत थी एक बंदे की, भाई मेरे को जो हेल्प करे काम वाम में। तो वो उस व्यापारी और उसकी जोड़ी अच्छी बन गई थी। वो व्यापारी के साथ हमेशा रहता था, खूब मतलब उसके साथ काम करता था, वो उसको कुछ पैसे भी देता था। तो एक बार की बात है, वो दोनों ही व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे, व्यापारी और वो लड़का बलवान है उसका नाम। तो वो उसके साथ जा रहे थे। तो एक बार की बात है, जिस शहर में वो जा रहे थे वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी और वो प्यास के मारे बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो उन्हें एक कहीं दूर एक कुआं दिखाई दिया, कुएं में बहुत ज़्यादा तली में पानी था। तो व्यापारी तो जा नहीं सकता था कि वो मालिक प्रवृत्ति का है।
तो उसने बलवान को बोला कि तुम कुएं में उतर कर, ये कैन है, इसको तुम भरकर ले आओ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अगर मैं थोड़ी देर और ऐसे रहा तो मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। तो वो आज्ञाकारी था, बहुत अच्छा था। उसके कहने पे वो उतरा कुएं में। अब वो जैसे कुएं में उतरा तो उसकी तली से थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। तो उसने वो दरवाजे को जैसे हल्का सा पुश करा तो वो एक छोटी सी गुफा की तरफ जा रहा था। कुएं में ही एक दरवाज़ा था छोटा सा, वो एक गुफा की तरफ जा रहा था। तो उसने क्या करा, उसके मन में वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसको तो यह है कि भाई क्या चीज़ है, कैसे नहीं है, मैं देख लूँ। तो क्या हुआ, वो उसने उस गुफा में गया। अब गुफा में जाने का उसने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं सारंगी लिए हुए। अब उसको सारंगी आती थी बजानी। उसके मन में हुआ कि भैया बहुत समय हो गया है, सारंगी नहीं बजाई है, तो क्यों ना मैं इसे बजा के देख लूँ। तो उसने बूढ़े बाबा के पास जो सारंगी रखी थी वो बजाई। उसकी सारंगी बजाते ही वो बूढ़े बाबा में एकदम जान सी आ गई और वो खुश हो गए और वो बोले कि बेटा तुम यहाँ कैसे। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा, मैं एक व्यापारी मालिक है मेरा, मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आया था कुएं में, और मैंने देखा तो यहाँ पे कुछ मुझे लगा कि है कुछ इधर की साइड, तो मैं ऐसे आ गया। और आप यहाँ कैसे, आप इस गुफा में कैसे बैठे हैं। तो बोले बेटा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जो कि मैं अपने बेटे के गम में इसी कुएं में डूब कर मर गया था। और मैं आज बहुत समय से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आज तुमने आकर यहाँ सारंगी बजाई है, क्योंकि मुझे सारंगी बजानी नहीं आती, लेकिन मेरा बेटा जो था वो सारंगी का बहुत बड़ा महारथी था और ये सारंगी हमेशा उसके पास रहती थी, इसीलिए मैं इसको अपने पास ही रख के बैठा हूँ। लेकिन तुमने मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुश किया है, उसके लिए तुम बताओ तुम्हें क्या, मैं तुम्हें 300 शर्फियाँ देता हूँ। 300 शर्फियों की पोटली उस आत्मा ने इसको दी बलवान को और इससे बोला कि बताओ तुम क्या मांगते हो, जो तुम कहोगे मैं वही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो वो लालची नहीं था, उसने बोला बस बाबा मुझे इस कुएं से निकाल दो पानी के साथ, मुझे मतलब पानी भी की भी आवश्यकता है, पानी दे दो थोड़ा पीने के लिए और मुझे इस कुएं से निकाल दो। तो उसने बोला तुम्हें बस यही चाहिए बेटा। उसने बोला हाँ बाबा बस यही चाहिए कि बस मैं यहाँ से कुएं से निकल जाऊँ। तो वो खुश हुआ, उसने बोला कि बेटा तुम बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी यही गुण तुम्हें आगे जीवन में आगे और बढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला तुम आंखें बंद करो। उसने बलवान ने आंखें बंद करी और बूढ़े बाबा ने मंत्र घुमाए और उसको पानी के साथ ही और वो 300 शर्फियों के साथ ही उसके मालिक के सामने प्रकट कर दिया। अब जो था उसने बताया उसको सारी बात, बलवान ने अपने मालिक को सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हुई थी अंदर, जैसे मैं कुएं में गया ये सब हुआ था। तो उसने क्या, अब वो था लालची टाइप का जो व्यापारी था। अब उसने क्या करा, एक चिट्ठी लिखी और इसको दी और इसको बोला कि ऐसा करो, अब मैं जाऊंगा शहर व्यापार करने, तुम मेरे घर जाओ ये चिट्ठी लेकर और मेरी पत्नी को ये चिट्ठी दे देना। और फिर बस इतना उसको बोला। तो उसने बोला ठीक है मालिक जैसी आपकी मर्जी। तो उसने चिट्ठी लिखी उसको दी और वो उसको बोला कि तुम कहीं भी मत रुकना, सीधा मेरे घर ही जाना। अब भाई वो इंसान है, थक गया। तो व्यापारी तो उल्टा हो लिया दूसरे शहर की तरफ और उसने बोल दिया मैं 3 दिन बाद आऊँगा, लेकिन ये चिट्ठी तो मेरी पत्नी को जाके दे देना। अब क्या था, वो रास्ते में गया, उसको आधे रास्ते में थोड़ा घर आने से पहले थकान सी हुई, परेशान सा हो गया। तो उसने सोचा थोड़ा कहीं बैठ के चाय नाश्ता कर लूँ। अब चाय नाश्ता करा तो उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ी। फिर उसने सोचा कि मैंने पढ़ाई तो करी हुई है, देखो तो सही व्यापारी भाई साहब ने क्या लिख रखा है इसमें, मेरे मालिक ने क्या लिख रखा है। अब जैसे उसने चिट्ठी खोली तो भैया उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपने नौकर के हाथों 300 शर्फियाँ भेज रहा हूँ, तुम इससे 300 शर्फियाँ लेकर इसके खाने में इसको जहर मिलाकर दे देना और मैं 3 दिन बाद आऊँगा, मेरे आने से पहले ये सारा काम ख़त्म कर देना। उसको एकदम धक्का लगा कि बताओ, मतलब मैं तो अपनी मौत की तरफ जा रहा था। फिर उसने क्या करा, उस चिट्ठी को फाड़ा, राइटिंग आती थी उसको लिखनी, उसने हूबहू वैसी ही राइटिंग में एक लेटर लिखा। उसमें लेटर में लिख दिया कि ये मैंने अपनी बेटी के लिए एक दामाद, एक लड़का चुना है, तुम इसकी बहुत मतलब मेहमान नवाजी करना और अगले ही दिन इसकी हमारी बेटी के साथ इसकी शादी कर देना और मैं 3 दिन बाद आऊँगा और मेरे आने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। अब वो गया, पहुँचा उसके घर में, व्यापारी के घर में पहुंचा। बहुत अच्छा घर था, काफ़ी अच्छा नौकर चाकर थे उसमें। मालकिन को दी उसने चिट्ठी, मालकिन ने उसको चिट्ठी पढ़ते ही उसको गले लगाया, उसको पुचकारा, उसको खूब खिलाया पिलाया, खूब उसकी आवभगत करी, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और अगले दिन ही
उसने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। और फिर जैसे शादी कराई और शादी के बाद ही अगले दिन वो निकलने के लिए, जिस दिन उसको आना था व्यापारी को, उसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी को लेकर और अपने पिताजी से मिलवाने के लिए, और घर में कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, और कोई दीवार फांदे तो उसको बिना रुके खूब कूटना, क्योंकि आजकल चोरी का बहुत ज़्यादा किस्से हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो वो चला गया अपनी सासू माँ से आशीर्वाद लेकर, अपनी बीवी को घोड़े पे बिठाकर फिर रवाना। और अब क्या हुआ, शाम को वो आया व्यापारी, उसने दरवाज़ा पीटा, नहीं किसी ने खोला। उसने दीवार फाड़ने की कोशिश करी, बेचारे वो तो नौकर तो इसी बाट में बैठे थे कि कब कोई आवे और कब हमने उसने कुट्टा है। अब क्या था कि वो आए और उन्होंने खूब उसे मारा। जब उसे तेज से चिल्ली मारी ना व्यापारी ने, तब सबको लगा नहीं भैया तो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही, तब रुके। फिर उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये तुमने क्या करा। फिर उसने बोला कि वो उसका ये बताओ, वो जो लड़का भेजा था उसकी लाश कहाँ है। कहती लाश, दामाद की कोई लाश करते हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हो। कह रहे दामाद, किसका दामाद, कैसा दामाद। उसने बोला तुमने तो चिट्ठी में लिख के भेजा था कि इसकी खूब मेहमान नवाजी करना और अपनी बेटी की शादी इससे अगले दिन ही करना। तो वो अपना माथा पीटता रह गया, गुस्सा करता रह गया, और फिर उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने गलत मतलब इंटेंशन से जो काम करे थे उसका ही मुझे ये फल मिला है। अब क्या था, अब मियाँ बीबी दोनों गए दूसरे शहर में। अब जब वो वहाँ गए, वहाँ रुके, तो वहाँ पर एक घोषणा हो रही थी कि जो भी राजा को शतरंज के खेल में हराएगा, 3 बाजियाँ जीतेगा राजा से, राजा उसको बहुत बड़ा उचित इनाम देंगे, और जो हार जाएगा उसको सजा देंगे। तो भाई वो तो खिलाड़ी था, तो उसने सोचा चलिए इस बार किस्मत को आजमाते हैं। वो अपनी बीवी के साथ राजमहल में गया। राजमहल में उसने बोला कि महाराज मैं आपके साथ शतरंज का खेल खेलना चाहता हूँ। तो उसने बोल दिया पहले ही कि देख लो अगर हार गए तो सज़ा पक्की है। तो उसने बोला कोई बात नहीं महाराज, मैं राज़ी हूँ हर सज़ा के लिए। तो अब खेला शतरंज का खेल, वो खिलाड़ी तो था ही, जब अपने गुरुओं को भी हराने लग गया था। तो क्या हुआ, वो जीत गया और राजा ने उसको खूब उचित इनाम दिया। राजा ने उसकी सारी कहानी सुनी शुरू से लेकर अंत तक की। वो उससे हद से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने ये भी बोल दिया कि मुझे तुम्हारे ही जैसे बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता है अपने राज्य के लिए, इसीलिए मैंने शतरंज का खेल ये आयोजित किया है कि जो शतरंज के खेल में जीता देगा मुझे, जो हरा देगा, तो वही मेरे राज्य का अगला मंत्री बनेगा। तो उसको मंत्री की उपाधि मिल गई। अब उसने कहा कि महाराज मैं अपना कार्य शुरू करूंगा कुछ समय बाद, लेकिन पहले मैं अपने पिता के पास जाकर उनसे मिलना चाहता हूँ। वो भी अकेले हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उन्हें यहाँ ले आऊँ अपने ही यहाँ पर, जब आप मुझे यहाँ नौकरी दोगे तो। उन्होंने बोला क्यों नहीं, आप यहाँ इस राज्य के मंत्री हो, आपको अलग से घर दिया जाएगा, तो आप अपने पिताजी को ला सकते हो। तो वो गया अपने गांव, उसने अपने पिताजी को सारा कुछ बताया, और उसके पिता बहुत खुश हुए कि देखो एक हुनर उसने जो सीखा था सारंगी का, एक हुनर जो उसने सीखा था शतरंज का, और जो एक हुनर उसने सीखा था शिक्षा का, तो ये तीनों ही हुनर उसके बहुत काम आए। और आज की डेट में उसके पास मंत्री का पद था, इतनी सुंदर बीवी थी, एक खुद का घर था, और पिता उसके साथ था। थैंक यू सो मच। अगर ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि मुझे कोई कमेंट नहीं करता कहानियों को लेकर। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।